श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास में गणेश चतुर्थी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का क्या समय है, इसके साथ ही व्रत कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और वीडियो में अंत तक बने रहे, जिससे कि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार शुक्रवार 16 मई को रखा जाएगा। इस तिथि का प्रारंभ होगा 16 मई को शाम 4:02 से और इस तिथि का समापन होगा 17 मई को सुबह 5:13 पे। चंद्रोदय का समय है 16 मई को रात्रि 10:40 पर। अब आइए सुनते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत का क्या महत्व है, क्या विधान है और इसकी क्या कथा है, यह जानने के लिए मैं अति ही उत्सुक हूँ। इसे तुम विधिपूर्वक कहो। गणेश जी ने कहा कि हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत को एक दंत गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भाव से करता है, उसे कभी भी संतान प्राप्ति के लिए कोई दुख भोगना नहीं पड़ता। इस दिन जो भी श्रद्धा भाव से मेरा व्रत रखता है और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करता है, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ और मेरे गणेश स्वरूप की विधि विधान से पूजा करता है। उसके जीवन में आने वाले सारे विघ्न को मैं हर के उसके जीवन में सुख प्रदान करता हूँ। हे माता, अब आई ये मैं आपको इस गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, सतयुग में मृत्यु नामक राजा राज्य करते थे। वे राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त किया था। उन्हीं के नगर में एक देवीदास नामक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। वे चारों पुत्र अत्यंत ही धर्मपरायण थे। ब्राह्मण की पुत्र वधुआं भी 4 थी। एक बार की बात है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र वधु ने कहा कि हे सासू माँ, मैं अपने पिता के घर में गणेश चतुर्थी व्रत करती थी। मैं वह व्रत फिर से संपूर्ण करना चाहती हूँ। सासू माँ ने कहा कि हे पुत्रवधू, तुम चारों में सबसे श्रेष्ठ हो और तुम्हें किस बात का कष्ट है? ये कौन है गणेश जी और तुम किस फेर में पढ़ना चाहती हो? सासू ने मना किया। फिर वो ससुर जी के पास गई। ससुर जी ने भी व्रत करने से मना कर दिया। अब वो अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय उपरांत उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होने लगा और फिर बहू ने एक बार कहा कि मुझे गणेश जी का व्रत पुनः प्रारंभ करना है। अब सासू माँ उसे कहने लगी कि अब पुत्र की देखरेख कर, कहाँ गणेश जी के व्रत के फेर में तू फिर पढ़ने जा रही है। इस पर बहू ने दोबारा वह व्रत नहीं किया। पुत्र बड़ा हुआ। विघ्न पड़ने के कारण गणेश जी ने उसके पुत्र का हरण कर लिया। मंडप में विवाह होने के उपरांत उस गणेश जी ने हरण किया। चारों ओर हाहाकार मच गया कि आखिर वह गया कहाँ। माँ यह सुनकर बेहोश होने लगी। उसकी पत्नी भी दुखी होने लगी। जब उसको पता चला कि गणेश जी का व्रत सासू माँ रखती थी, तो उसने गणेश जी का व्रत करना प्रारंभ किया। उसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करती रही। एक बार गणेश जी वेश बदलकर उसके द्वार पे भिक्षा मांगने आए और कहने लगे कि हे पुत्री, मुझे इतनी भिक्षा दो कि मैं तृप्त हो सकूं। पुत्रवधू ने साधु महाराज की अच्छे से सेवा भाव किया और उन्हें भिक्षा दी। यह सब देखकर गणेश रूपी साधु महाराज प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे पुत्री, हे मृदुभाषी, मैं तेरे
भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, तेरे सेवा भाव से प्रसन्न हूँ। बता मैं तुझे क्या वरदान दूँ। यह कहकर गणेश जी महाराज जी प्रकट हो गए। वो उनकी चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगी और कहने लगी कि हे गणेश जी, मुझे अपने पति के दर्शन करने हैं। गणेश जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात उसका पति वापस घर लौट आया और फिर विधि विधान के साथ उसकी पत्नी के साथ विवाह करवाया गया। इसी प्रकार जो भी ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक इसका पालन करते हैं, उसकी गणेश भगवान हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी आज की गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।